हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, एक समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता परास्त हो गए और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठता स्वयं बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज एक जगह मिल गया। वह तेज का पुंज ऐसा दिखता था कि जैसे ज्वालामुखी पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जांग और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसकी भुहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रकट कर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उस शक्ति दी तो वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे कमंडलू दिया और सूर्य देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई डाल और तलवार दी तथा अनेक आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और कवच दिए। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाला कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सारी सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यमराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उस देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। देवताओं द्वारा पूजित उस देवी ने उच्च स्वर से बारंबार गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उस भयंकर नाद और उसकी गूंज से त्रिलोक्य में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी उस देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। यह देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही
थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सभी दिशाएं शुद्ध हो रही थी। देवी अपनी शस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। असुर सेना के निकट आने पर देवी का दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सभी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महानु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर और 80 लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों पर चढ़कर लड़ने लगे। इन सब के साथ ही महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदी, पाल, शक्ति, मसूल, खड़गों, फारसों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक असुर शक्तियां फेंकने लगे। अन्य असुर तीरों, भालों एवं अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। लाखों दैत्य एक साथ तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे गण फरसे, खड्ग तथा पटिटस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से प्रेरित वे गण ढोल, शंख वे मृदंग आदि बजा रहे थे। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से शस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा के चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसूल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं की पीड़ा देखने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की नाड़ कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों वे पैरों के कटने पर भी दोबारा उठ खड़े हुए और शस्त्र से लेकर देवी से लड़ने लगे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ ही हाथों में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था यहाँ भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। बोलिए जय माता दी। वहां रुधिर की नदियां बह रही थी। देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे काष्ठ के बड़े बड़े समूह को नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। देवी के गणों ने भी बड़ी संख्या में दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की।